हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू 95 बायोलॉजी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अमनदीप कुमार और आज हम लगाने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। अगर आपका टारगेट रीनेट 2026 के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो आपको पता ही है कि एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे जरूरी है। इसलिए आज के इस टेस्ट सीरीज में हम एक और हाई यील्ड चैप्टर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर का टेस्ट सीरीज वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो चलिए पेन और पेपर लेकर बैठिए, मेरे साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है नीट 2026 का, जिसमें कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग्स एनाटॉमी। फ्रॉग के एनाटॉमी के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है फ्रॉग में, वो कनेक्शन होता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच। तो हाँ, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। फ्रॉग के अंदर 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, गलत है। 12 पेयर नहीं होते हैं, 10 पेयर होते हैं। नेक्स्ट कहता है द यूट्रस एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका इन फीमेल फ्रॉग। यानी कि फीमेल फ्रॉग के क्लोएका में यूट्रस और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होता है। तो हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड ऑप्टिक लोब, जो कि गलत है। देखो, हाइंड ब्रेन में क्या होता है, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, सिर्फ ये दोनों होता है। लेकिन जो ऑप्टिक लोब है ना, ये तुम्हारा पार्ट है मिड ब्रेन का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिक लोब हाइंड ब्रेन में नहीं आएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो डी है ये गलत है, स्टेटमेंट बी भी गलत है। स्टेटमेंट ई पढ़ते हैं। अब कहता है कि साइनस वेनोसस ज्वाइंट करता है राइट एट्रियम ऑफ हार्ट को। हाँ, ये सही है। तो हमारा जो स्टेटमेंट कौन कौन सा सही हुआ, ए सी ई। देखो कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल फ्रॉग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मेल फ्रॉग के पास ऐसा क्या होता है जिससे कि वो फीमेल फ्रॉग से अलग होता है। ठीक है, तो इसके पास क्या क्या होता है, तो पहला एक वोकल सैक होता है और क्या होता है, कोपुलेटरी पैड होता है। और कहां पे होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है इन फ्रॉग, फ्रॉग में जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है किसके बीच में, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में नहीं, लीवर और किडनी के बीच में नहीं, किडनी और इंटेस्टाइन के बीच में नहीं, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ मेल फ्रॉग कोपुलेटरी पैड। यानी मेल फ्रॉग में जो कोपुलेटरी पैड जो प्रेजेंट होता है ना, उसका लोकेशन क्या है तुमसे पूछ रहा है। तो कहां पे होता है, तो पहली बात ये होता है फोर लिम्ब में होता है। ठीक है, अच्छा फोर लिम्ब में कहां पे, तो फर्स्ट डिजिट के पास होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट इन अ फ्रॉग। यानी कि फ्रॉग में जो बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला ब्लड वेसल्स का क्या नाम होगा, क्या नाम है उसका, वेना कावा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा मैच। तो लिस्ट वन में दिया है स्क्वैमस एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। लिस्ट टू में दिया है गॉलब्लैडर सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं गॉलब्लैडर सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, यानी कि सी का वन। तो देखो सी का वन कौन कौन से ऑप्शन में है, तो सी का वन पहला में है और चौथे में है। तुम्हारा बी और सी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद कहता है कि इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट में नेक्स्ट कहता है इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट के इनर लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, यानी कि डी का टू। तो डी का टू देखो किस किस में, तो डी का टू सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा गलत हो गया।
अब जो बाकी बचा उसको देख लो, जैसे कि वॉल ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स के वॉल में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के इनर सरफेस में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, तो सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ कोलाजेन और इलास्टिन, यानी इसका कहने का मतलब है नीचे तुम्हें सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन से टिश्यू का सेल सीक्रेट करेगा फाइबर ऑफ कोलाजेन और इलास्टिन को। तो देखो इसका आंसर सिंपल है, तुम्हारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं सभी के पास फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्लड ही ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। तो यानी कि तुम्हारा जो कार्टिलेज है इसमें भी फाइबर होगा, बोन्स में भी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, कोलाजेन और इलास्टिन का एडिपोज टिश्यू के पास भी होगा और एरिगोनल टिश्यू के पास भी होगा। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, ए बी सी ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। तो देखो पहला है हमारा कोलेटरल ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, फीमेल कॉकरोच में। ठीक है, मशरूम ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है मेल कॉकरोच में। स्पर्माथिका, ये प्रेजेंट होता है तुम्हारा फीमेल कॉकरोच में। एनालास्टाइल, ये प्रेजेंट होता है तुम्हारा मेल कॉकरोच में। और फैलिक ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है तुम्हारा मेल कॉकरोच में। तो फीमेल कॉकरोच में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कोलेटरल ग्लैंड और स्पर्माथिका, यानी ए और सी ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, किसके बारे में, तो टाइप ऑफ जंक्शन के बारे में एंड देयर रोल इन आवर बॉडी। तो देखो पहला स्टेटमेंट कहता है कि अडेरिंग जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी अडेरिंग जंक्शन क्या करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है सेल्स को, जो कि नहीं कम्युनिकेट नहीं करवाता, ये सीमेंटिंग करता है, सीमेंटिंग का काम। तो हमारा पहला क्या हो गया, गलत हो गया। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, टाइट जंक्शन है जो सब्सटेंस के लीकिंग होने से रोकता है, हाँ ये सही है। नेक्स्ट कहता है टाइट जंक्शन हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंटिंग का काम टाइट जंक्शन का नहीं होता है, ये एडेनिंग जंक्शन का काम होता है। गैप जंक्शन हेल्प टू क्रिएट गैप बिटवीन द सेल एंड टिश्यू, गैप जंक्शन का काम गैप बनाना नहीं होता है बल्कि कम्युनिकेशन करवाना होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डी भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर फिर से हमारा मैच है। तो देखो लिस्ट 1 में दिया है हमारा द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, रिंग ऑफ 6 to 8 bind tubules at junction of foregut and midgut, ring of 100 to 150 yellow colored thin filament at junction of midgut and hindgut, the structure used for grinding the food। तो देखो तो फूड को ग्राइंड करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं हम लोग, तो गिजार्ड का यूज करते हैं। फूड को स्टोर करने के लिए क्रॉप का यूज करते हैं। अच्छा अब देखो मिड गट और फोर गट के जंक्शन पे जो 8 to 6 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक सिक्का। और तुम्हारा मिड गट और हाइंड गट के बीच में जो प्रेजेंट होता है 100 से 150 येलो कलर थिन फिलामेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट फिर से देखो यहाँ पे मैच आ गया। लिस्ट 1 में सबसे पहला है हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। लिस्ट 2 में सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रिया, गॉलब्लैडर सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। तो देखो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तुम्हारा गॉलब्लैडर सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। तो ए का क्या हुआ, 3 हुआ। देखो तो ए का 3 कहाँ कहाँ पे है, तो ए का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और किसी को हमको देखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लो ऐसे। कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो देखो इसमें कहता है इन बोथ सेक्स ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के दोनों सेक्स में अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर तुमसे एनल सर्काई का लोकेशन पूछ रहा है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है कॉकरोच में, 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है 3 टाइप ऑफ मसल आर गिवन, यहाँ पे 3 तरह के मसल तुम्हें दिए हुए हैं, ए बी और सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलोंग विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे पहले पहचानो कि ये कौन कौन से मसल है। तो ए में तुम्हारा ये दिख रहा है कि इसमें स्ट्राइसन वगैरह दिख रहा है इसमें। बी में देखो ये स्मूथ मसल है तुम्हारा, ये है तुम्हारा कार्डियक मसल है।
ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया वॉलेंट्री मसल। ठीक है, स्मूथ मसल कैसा है तुम्हारा, इनवॉलेंट्री है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए में तुम्हारा क्या है, स्केलेटल मसल। अच्छा, वॉलेंट्री कौन है तुम्हारा, स्केलेटल मसल। हाँ ठीक है, तो देखो ए में स्केलेटल मसल, बी में स्मूथ मसल और सी में कार्डियक मसल। और कहीं पे है ऐसा ऑप्शन देख लो, एक तुम्हारा ए में है और देखो यहाँ पे एक डी में है, स्मूथ स्केलेटल कार्डियक, नहीं ये गलत है। इनवॉलेंट्री स्केलेटल कार्डियक, नहीं ये भी गलती है। उसके बाद स्केलेटल इनवॉलेंट्री और स्मूथ, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, तुम सिर्फ मसल्स को पहचान लिए कौन कौन सा मसल है, उससे ही तुम्हारा आंसर निकल गया। तो नेक्स्ट चलते हैं अब आगे देखो। नेक्स्ट फिर से तुम्हारा मैच है, जिसमें पहला है तुम्हारा कोलुमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, कुबैडल एपिथेलियम। लिस्ट टू में डक्ट ऑफ ग्लैंड, इनर लिनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इनर लिनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स और एंडोथेलियम। तो देखो कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारा जीआईटी में ही प्रेजेंट होता है। तो इनर लिनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन ये सारे में प्रेजेंट होगा हमेशा क्या, कोलुमनार। कोलुमनार में जहां पर भी आए तो तुम्हें याद क्या रखना, कोलुमनार के लिए जीआईटी। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होता है तुम्हारा कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो ए का क्या हुआ, 2 हुआ। कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। अब देखो बी का 3 यहाँ पे तुम्हें दोनों में कॉमन मिल गया। ठीक है, तो बी का 3, बी में क्या है तुम्हारा, सिलेटेड एपिथेलियम, इनर लिनिंग ऑफ ब्रोंकियल। सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर लिनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है तुम्हारा, स्क्वेमस एपिथेलियम, जो प्रेजेंट कहाँ होगा तुम्हारा, एंडोथेलियम में प्रेजेंट होता है। और क्यूबैडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सी का क्या हुआ 4 और डी का 1। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे देखो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया है। तो देखो पहला स्टेटमेंट कहता है कि गॉलब्लैडर सेल आर यूनिसेलुलर ग्लैंड, जो गॉलब्लैडर सेल है वो तुम्हारा यूनिसेलुलर ग्लैंड है। हाँ ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ईयर बैग्स इज सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जो ईयर में ईयर बैग्स जो आते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। तो क्या होगा आंसर हमारा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट हमारा फिर से मैच है, जिसमें लिस्ट 1 में दिया है हमारा मास्ट सेल, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्लड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, लिस्ट 2 में दिया है क्या, सिलेटेड एपिथेलियम, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कुबैडल एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तुम्हारा देखो ब्लड जो है क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है सबसे पहली बात। उसके बाद इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या होगा, तो कुबैडल एपिथेलियम होगा। और अब तुम्हारा लास्ट क्या बच गया, मास्ट सेल, जो कि कहाँ होता है तुम्हारा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में होता है। तो आंसर देखो क्या होगा, ए का 2 बी का 1, कहाँ पे है, ए का 2 बी का 1, ऑप्शन नंबर डी में ही है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट फिर से हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट है, जिसमें कहता है कि लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, जो कि क्या है, गलत है। लिगामेंट तुम्हारा रेगुलर टिश्यू है। ठीक है, और लिगामेंट कनेक्ट किसको करता है, बोन को बोन से। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 में कहता है कि कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, ये भी गलत है। कार्टिलेज हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू नहीं है, कार्टिलेज क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इसमें से सही स्टेटमेंट को बताना है। तो देखो बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन, बोन सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू को और ऑर्गन्स को। तो हाँ ये सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कि वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन, जो हमारे पूरे बॉडी का वेट है वो कौन सर्व करता है, वो लिम्ब बोन करता है। तो हाँ ये सही है। नेक्स्ट कहता है लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन का साइट कौन है, लिगामेंट, जो कि क्या है, गलत है। लिगामेंट नहीं होता, ये बोन मैरो होता है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू इज द स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, एडिपोज टिश्यू को स्पेशलाइज बनाया गया है जिससे कारण वो क्या कर सके, फैट को स्टोर कर सके। तो हाँ ये सही है। नेक्स्ट कहता है कि टेंडन अटैच वन बोन टू अनदर, नहीं, टेंडन बोन्स को बोन से अटैच नहीं करता है, बोन्स को अटैच करता है मसल्स के साथ। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें से करेक्ट पूछ रहा है ना, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए बी और डी जो है वो सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखो। नेक्स्ट कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मस्कुलर टिश्यू,
मस्कुलर टिश्यू के लिए हमें इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन कहता है कि स्केलेटल मसल फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड फाउंड इन पैरेलल बंडल। पैरेलल बंडल तो ठीक है, पैरेलल बंडल में पाए जाते हैं, लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होता, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कहता है कि इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। हाँ ये सही है, जो इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल्स में, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट कहता है कि द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कोलुमनार एपिथेलियम। जो ब्लड वेसल्स का बाल है वो कोलुमनार एपिथेलियम का बना हुआ है, जो कि गलत है। ये तुम्हारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, तुम्हारा गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है स्मूथ मसल आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। जो स्मूथ मसल है ये तुम्हारा मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, ये गलत है, ये तुम्हारा यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, और ये इनवॉलेंट्री तो होता है, ये सही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो आगे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। किस तरह का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है तुम्हारा ब्रोंकियोल्स में और फैलोपियन ट्यूब में। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो देखो तुम ब्रोंकियोल्स में क्या होता है, एयर का पैसेज है। ठीक है, उसमें हवा अंदर जाता है और अंदर से बाहर आता है। फिर तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, तो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा एक जो है ओवरी से यूट्रस पे आता है। तो यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए सिलेटेड एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट देखो फिर से मैच है हमारा। इसमें लिस्ट 1 में क्या दिया, ब्रोंकियोल्स, गॉलवेट सेल, टेंडन, एडिपोज टिश्यू। लिस्ट 2 में दिया क्या, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू और सिलेटेड एपिथेलियम। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या कि ब्रोंकियोल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। तो यानी क्या हो गया, ए का 4। तो देखो किस ऑप्शन में दिया, ए का 4, तो ऑप्शन नंबर डी में ही सिर्फ दिया ए का 4, बाकी किसी में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो आगे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कौन है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो देखो एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज और ब्लड, ये तीनों तुम्हारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। लेकिन न्यूरोग्लिया है जो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप्स का ये सेल जंक्शन है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर से शुरू होता है। पहला कहता है कि स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू। टिश्यू के बीच में कोई भी लीकेज है उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो ये कौन करता है, तुम्हारा टाइट जंक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स। दूसरा देखो यहाँ शुरू होता है तुम्हारा फैसिलिटेट कम्युनिकेशन से। तो ये कौन करवाता है, कम्युनिकेशन करवाना है तुम्हें नेबरिंग सेल्स के बीच में। तो ये कौन करवाएगा, तुम्हारा गैप जंक्शन करवाएगा। ठीक है, तो अब देखो कौन से ऑप्शन में दिया है हमारा, पहले टाइट जंक्शन फिर हमारा हुआ गैप जंक्शन। तो देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें क्या है, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ अ स्मूथ मसल। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि गलत है, किसके लिए, स्मूथ मसल के लिए। ठीक है, तो देखो दिस मसल हैव नो स्टेशन, इस पे कोई भी स्टेशन नहीं होता है, तो हाँ ये सही है। दे आर इनवॉलेंट्री मसल, हाँ ये इनवॉलेंट्री होता है, ये भी सही है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफोरेटेड बाय इंटरकलेटेड डिस्क। यहाँ पे सेल के बीच में कम्युनिकेशन इंटरकलेटेड डिस्क की मदद से होता है, नहीं, इंटरकलेटेड डिस्क तो प्रेजेंट होता है तुम्हारा कार्डियक मसल में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में देखो क्या कहता है, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, हाँ ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट देखो अब सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला है हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स किसे बोलते हैं, कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, तो कहता है कार्टिलेज का जो सेल है वो तुम्हारा स्मूथ मसल सेल है, जो कि क्या है, गलत। नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल, हाँ ये सही है। उसके बाद फिब्रोब्लास्ट, एरियोलर टिश्यू, हाँ ये भी सही है। ओस्टियोसाइट, बोन सेल, हाँ ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि क्यूबाइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। क्यूबाइडल एपिथेलियम के साथ साथ उसके पास ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस भी है माइक्रोविलाई का, और ये कहाँ पाया जाता है ये तुमसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड में तुम्हारा क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके पास ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा।
उसके बाद आता है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। हाँ, नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्वेडल एपिथेलियम के साथ साथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा यूस्ट्रेसियन ट्यूब। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनार इपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की लिनिंग में क्या होगा तुम्हारा? कॉलुमनार इपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है गॉलवेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। जो गॉलवेट सेल है एलिमेंट्री कैनाल का, वो किससे मॉडिफाई हुआ है? तो देखो इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपा है। अभी मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल हो या फिर जीआईटी हो, इसका अगर कहीं पर जिक्र किया जाए तो उसमें क्या आएगा? हमेशा कॉलुमनार आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? गॉलवेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो क्या होगा आंसर? कॉलुमनार एपिथेलियम सेल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है तुम्हारा? कोलाजेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट फिर से मैच है, जिसमें लिस्ट 1 में दिया है तुम्हारा टाइट जंक्शन, अडेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन और सिनेप्टिक जंक्शन। ठीक है, लिस्ट 2 में देखो सीमेंट नेवर सेल टुगेदर टू फॉर्म सीट। सीमेंट कर रहा है नेवरिंग सेल को, जिससे कि अब फॉर्मेशन हो रहा है सीट का। तो ये कौन करता है तुम्हारा? अडेरिंग जंक्शन करता है। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू द केमिकल टू अनदर सेल। केमिकल के द्वारा दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। कौन करता है तुम्हारा? सिनेप्टिक जंक्शन करता है। उसके बाद एस्टैब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल। अब जो बैरियर के जैसा कौन काम करेगा? टाइट जंक्शन। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल के बीच में कम्युनिकेशन कौन करवाएगा? गैप जंक्शन। तो देखो ए का 3, बी का 1 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन ह्यूमन दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। अगर सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझाया जाए तो कहता है कि सिलेटेड इपिथेलियम सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। बस इसमें यही चीज पूछ रहा है तुमसे। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? एक तुम्हारा प्रेजेंट होता है ब्रोंकियोल्स में और एक प्रेजेंट होगा तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब में। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि फ्रॉग्स हर्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम। यानी कि जब फ्रॉग के हर्ट को उसके बॉडी से जब बाहर निकालते हैं, फिर भी वो बीट करते रहता है कुछ टाइम तक। ये ऐसा क्यों करता है? इसका तुमसे रीजन पूछ रहा है। तो इसका रीजन मेन ये है कि जो इसका हर्ट होता है वो मायोजेनिक नेचर का होता है और ऑटो एक्साइटेबल नेचर का होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है कि करेक्ट रूट फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में स्पर्म का क्या पैसेज होगा? ये तुमसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा? टेस्टिस आएगा। ठीक है, तो देखो टेस्टिस सारे में है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? वासा इफ्रेंसिया आता है। तो देखो वासा इफ्रेंसिया यहाँ है और यहाँ पे है। ये तुम्हारा ब्रीडर्स कैनाल दे दिया डायरेक्ट, तो ये नहीं होगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर ए इलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या आता है? किडनी। ठीक है, तो किडनी देखो यहाँ पे है और यहाँ पे, तो यहाँ पर ये ब्रीडर्स कैनाल दे दिया, तो ये भी इलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? ब्रीडर्स कैनाल आते हैं। किडनी के बाद आता है क्या? ब्रीडर्स कैनाल। ब्रीडर्स कैनाल देखो इसमें है और इसमें क्या दे दिया? सेमिनल वेसिकल्स दे दिया। तो ऑप्शन नंबर बी भी इलिमिनेट हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो हमने इलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि स्मूथ मसल आर। जो स्मूथ मसल है वो कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है? हाँ। वॉलेंट्री नहीं होता है? इनवॉलेंट्री होता है? वॉलेंट्री नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर से हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इलिमिनेट हो गया। अब देखो फ्यूजिफॉर्म, सिलेंड्रिकल, नॉन स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड, इसमें कोई भी स्टेशन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो फ्यूजिफॉर्म क्या होता है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, वेट करो। उसके बाद देखो कि तुम नॉन स्ट्रेटेड का मतलब तो पता है ना, नॉन स्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड का मतलब तो पता है। तो यहाँ पर स्मूथ मसल में कोई भी स्टेशन प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या होता है? ये नॉन स्ट्रेटेड होता है। ठीक है, ये स्टेटेड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया हमारा? एलिमिनेट हो गया। तो जो बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखो फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या होता है ये बता देते हैं। देखो फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है स्पिंडल लाइक। क्या होता है इसका मतलब? स्पिंडल लाइक। ठीक है, जो तुम्हारा स्मूथ मसल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एंड इसका क्या होगा? टैपर्ड होगा। ठीक है, और जो बीच वाला जो पार्ट होगा वो कैसा होगा? थिक होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
नेक्स्ट कहता है कि विच टाइप ऑफ टिश्यू इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स लोकेशन। नीचे कुछ टिश्यू दिए हुए हैं और उसके लोकेशन दिए हैं, बताना है कौन इसमें से सही लोकेशन है और कौन सा गलत है। तो देखो सबसे पहला है स्मूथ मसल, कहाँ पे होता है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में होता है, सही है। नेक्स्ट है देखो एरियोला टिश्यू, एरियोला टिश्यू टेंडन नहीं, ये होता है तुम्हारा स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये प्रेजेंट करता है कि टिप ऑफ नोज पे, तो ये भी नहीं होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्यूबाइडल एपिथेलियम, लिनिंग ऑफ स्टोमच, ये भी तुम्हारा गलत है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है तुम्हारा, पीसीटी, डीसीटी, ये सब जगह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे इस चैप्टर के सभी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज के इस सेशन से आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीटी5 बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस सीरीज की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो अभी आपको पूरे स्क्रीन पर यहाँ दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और तुरंत अपनी अगली तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड।